हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमें पढ़ना है किशोरावस्था की ओर, मतलब कि एंडोलेंस एंड प्यूबरिटी। ठीक है, इस क्लास में जो है कि हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। कहने का मतलब है कि जो हमारी बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, उसको विकास उसका कैसे होता है, इस चीज़ को हमें पढ़ना है ना। आप लोग जो है कि याद कीजिए, जब हम प्रीवियस क्लास पढ़ा रहे थे वहाँ पर हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें हमने जो है सेक्स ऑर्गन के बारे में आप लोगों को बताया था। जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टिस होता है, पेनिस होता है ना। और जो है गर्ल को बताया था हमने फीमेल में कि ओवरी होती है ना। जो है कि यूटेरस होता है, और जो है कि उसमें दो पेयर होता, मतलब एक पेयर होता है, एक पेयर में एक जोड़ी, मतलब दो होंगे, दो टेस्टिस होगा, दो ओवरी होगा। और एक ओवरी से जो है कि एक मंथ में एक ओवरी से ही जो है कि एक का निर्माण होता है, लेकिन दोनों से नहीं होगा। मतलब एक मंथ है तो दो ओवरी है ना, दोनों की तरफ से नहीं होगा, नहीं, एक में होगा, एक में होगा तो दूसरे में नहीं होगा, दूसरे में होगा तो पहले में नहीं होगा, है ना। ये होता है। और जो है कि बॉयज जो लोगों की जो टेस्टिस होती है मेल की, उसमें जो है बहुत सारे स्पर्म जो है टेस्टिस में ही ग्रो करते हैं, उसमें से ही रिलीज होते हैं, है ना। ये चीजें हमने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। तो आई होप कि आज जो है आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि इसका विकास कैसे होता है। उसमें तो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ाए थे, अभी तो आप एडल्ट हो रहे हैं। इसमें रिप्रोडक्शन के लिए आपकी बॉडी जो है कि विकास कर रही है। इस एज को हम लोग बोलते हैं कि अब आपकी बॉडी जो है बन चुकी है एक नई बॉडी को जन्म देने के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस। आप लोगों के जो दो विषय होते हैं एंड पेनिस, एक पेनिस होता है, डेवलप विकास करता है, पूरी तरीके से वो विकास कर लेता है। टेस्टिस बिगन टू स्पर्म। टेस्टिस क्या रिलीज करने लगता है? स्पर्म। ठीक है। इन गर्ल द ओवरी इलार्ज एंड एग बिगेन्स मैच्योर। जो गर्ल लोगों की ओवरी होती है, उसमें जो एग होता है ना, वो मैच्योर होने लगता है, बढ़ने लगता है। ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर मतलब एग। जो ओवरी होती है ना गर्ल लोगों की, वो रिलीज करती है किस चीज को? मैच्योर एग को। कि जब भी इस मैच्योर हो जाता है, इसमें जब भी कोई स्पर्म आएगा और इसके एग को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद एक बॉडी का निर्माण होने लगता है, यानी कि ये मैच्योर हो गया है। ठीक है। रीचिंग मेच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। चलिए हम इसको देखते हैं कि उस एज में हम आते हैं कि जब हमारे सोचने की शक्ति मतलब ग्रो करने लगती है, विकास करने लगती है। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी भी डिसीजन को जो है कि हम बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, है ना। वो ऐसा होता है, इस स्टेज में आप लोग आते हैं, इसमें डेवलप हो जाता है ये। एंडोलेसेंट आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ कॉन्शियस, स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। आप लोगों की थिंकिंग की जो शक्ति होती है, सोचने की शक्ति, वो बहुत ही मतलब ब्रॉड हो जाती है ना। विकास करने लगता है आप लोगों का माइंड। और जो है सेल्फ कॉन्शियस, मतलब आप लोग ना मतलब सोचने लगते हैं सारे जो डिसीजन है क्या सही है क्या गलत है, आप लोगों के अंदर ये विकास हो जाता है इस एज में। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट कैपेसिटी जो है कि फॉर लर्निंग इनसिक्योर। ग्रेटेस्ट, बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी हो जाती है लर्निंग की, सीखने की कैपेसिटी इस एज में बहुत ज़्यादा ही होती है। कोई भी चीज़ आप लोग सोचेंगे, समझेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, कुछ बनने की कोशिश करेंगे, तो उस फील्ड में जब आप जाएंगे तो उसमें लर्निंग की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, आप सिक्योर हो जाते हैं। और जो है ना कि इसमें जो है कि मतलब याद करने वाली शक्ति जो है ज़्यादा होने लगती है कि किस चीज़ को हमें जो है पढ़ना है, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में भी आने लगती है। ठीक है, आए समझ में आप लोगों को। फिर अब देखते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये तो फर्स्ट में आता है, सेकंड में हम देखेंगे क्या होता है। देखिए,
टेस्टिस एंड ओवरी। जो टेस्टिस होता है आप लोगों का इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से टेस्टिस होता है। और ये जो है कि ह्यूमन की ओवरी होती है, इस तरीके से निकली हुई होती है ना, ऐसे इस तरीके से जो होता है ओवरी होती है, ठीक है, 2 ओवरी होती हैं। आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ से एग रिलीज होगा, ठीक है, और यहाँ से स्पर्म, ओके। इन गर्ल ब्रेस्ट बिगेन इन टू डेवलप एट प्यूबर्टी। किशोरावस्था में जो है कि चेंजेस क्या आते हैं, सेकेंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए गर्ल में, कि इनका जो चेस्ट होता है ना वो जो है विकास करने लगता है। चेस्ट का विकास क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है कि जब बच्चे को जन्म देती हैं माताएं, गर्ल लोग जब देती हैं ना जन्म, तो वहाँ पर फीडिंग कराने का काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसका विकास होता है, जिसे आप पहचान, एक कैरेक्टर है, एक सेक्सुअल कैरेक्टर है कि ये जो है कि अब जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक है। बॉयज बिगेंस द ग्रो फेशियल हेयर। जो बॉयज लोग होते हैं ना उन लोगों के फेस पर जो है कि हेयर आ जाते हैं ना, मूछ आ जाती हैं और दाढ़ी भी आ जाती है, ठीक है। फीचर दैट हेल्प टू डिस्टिंग्विश द फीमेल एंड मेल। ये जो होता है कैरेक्टर होता है पहचानने के लिए कि जो गर्ल होती है उनमें ब्रेस्ट का जो है कि विकास हो जाएगा, और जो बॉयज़ होंगे उन लोगों में जो है कि फेशियल हेयर आ जाता है, मूछें आ जाती हैं और जो है कि दाढ़ी आ जाती है। कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जो है कि सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। और क्या होता है, बॉयज आल्सो डेवलप हेयर एंड देयर चेस्ट, और उन लोगों का जो चेस्ट होता है उस पर भी बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कैरेक्टर है, अगर एक जो है एक फीमेल है तो उनका जो है कि हम कहेंगे कि इनका सेक्सुअल कैरेक्टर है कि ब्रेस्ट इनका विकास हुआ है कि नहीं, और जो है कि हम मेल में देखेंगे कि उनकी मूछें, दाढ़ी, चेस्ट पर बाल आए हैं कि नहीं, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और आप लोग कभी भी आप अपने बच्चों मतलब अपने साथ के जो फ्रेंड वगैरह आपका फ्रेंड सर्किल होता है उसमें आप देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे की बहुत जल्दी मूछें आ जाती हैं, दाढ़ी आ जाती है, तो लोग मजाक, अपने ही दोस्त लोग मजाक बनाते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ये जीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके पेरेंट जैसे लंबे चौड़े हो जाते हैं, उन लोग को जल्दी दाढ़ी वगैरह आ जाती है, तो ये जो होता है ना, सबकी बॉडी जो होती है एक समान ग्रो नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है। सबकी बॉडी अलग अलग कैरेक्टर लेकर के अलग अलग ग्रो करती है। किसी की बहुत जल्दी हाइट हो जाएगी, किसी की कम होगी, बहुत कम जो है कि हाइट हो जाएगी। और जो है कि कभी देखे होंगे कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों की दाढ़ी मूछें बहुत जल्दी आ जाती हैं, लेकिन वहीं पर जो है कि जो और बच्चे होते हैं कुछ लोग, उन लोगों का बहुत देर में आता है। तो आप लोग कभी इस चीज़ का मजाक मत उड़ाइएगा जिनका दाढ़ी मूछ पहले आ जाती है, क्योंकि देखिए ये चीज़ प्रकृति का नियम है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में भी बदलाव होते हैं, ठीक है। तो मजाक बनाने की तो कोई बात है ही नहीं, इसीलिए आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोग मेच्योर हो जाएं, क्या सही है क्या गलत है सोचिए समझे। किसी को दुख होगा, कोई बात बोलेंगे तो किसी को खुशी होगी किसी बात बोलने से, और ये महसूस करने की शक्ति जो है डेवलप हो जाती है कि हमें क्या सही लग रहा है क्या गलत है, हमें जो है क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये चीज़ें जो है कि इसी अवस्था में जो है कि डेवलप होने लगती हैं। इसलिए जो है आप लोग कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के कि इनके में ये जल्दी क्यों आ गया, ये ऐसे क्यों है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।